एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। जी हां, आपको बता दूं, हनुमान विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरह से मानवता शर्मसार दिखी है। एक माँ जिस बेटे को 9 महीना पेट में दर्द सहती और 9 महीने तक उसका इस दुनिया में आने का इंतजार करती है, पर जब वो बेटा, वो बच्चा जब मृत अवस्था में निकलता है तो उस माँ के उस परिजन आकर के इस कूड़े के ढेर पर फेंक जाते हैं। कूड़े के ढेर में फेंक जाते या फिर बगल में कब्रिस्तान है, उस पे दफना दिया जाता है। ये तो पुलिस की जांच और समय का नजाकत ही बताएगा। पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि उन्होंने जो दृश्य देखा था, क्या देखा था और वास्तविकता में वो दृश्य देखने के बाद पूरे कानपुर के साउथ में क्यों हड़कंप बच गया। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अर्पित त्रिवेदी है। हम नौबस्ता बसंत विहार में रहते हैं और यहाँ पर ये कूड़े का अड्डा जो बना हुआ है बसंत विहार में, ये पॉश एरिया है, दक्षिण का अच्छा एरिया है, केडिए का एरिया है। और यहाँ पर ये कूड़े का अड्डा जो बना हुआ है, यहाँ आज एक बच्चा छोटा सा था, हम लोगों ने देखा। एक बच्चा छोटा सा था, उसका सिर और हाथ नहीं था। कुत्ते लेके अंदर गली की तरफ हम लोग इधर आए मोहल्ले में, तो यहाँ फ्रेंड्स पार्क पड़ता घर के सामने, उसे फ्रेंड्स पार्क में वो लेके कुत्ता ले गया। फिर क्षेत्रीय लोगों के साथ हम लोग जल्दी से दौड़ के गए, भगाया कुत्ते को, 112 को सूचना दी, तो पुलिस भी आई। पुलिस ने भी अपना अभी जो जांच हो रही है कि कूड़े से वो बच्चा लाया गया, ये कैसे आया, वो जांच हो रही है। लेकिन हम लोग को ये लगता है कि ये कूड़े अड्डे में लोग जानवर भी डाल जाते हैं इसी कूड़े में, बच्चा भी आज मिल गया। तो ये कूड़े का अड्डा रोड में नहीं होना चाहिए। एक तो जानवर आते हैं तो उससे एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे। अभी एक दिन था, गाय थी, उससे एक बाइक वाले भाई साहब भिड़ गए, उनके चोट लग गई तो उन्होंने उठा के उनको भेजा डॉक्टर के पास, दवाई इलाज कराया। तो ये कूड़े का अड्डा ही गलत जगह पर बना हुआ है, बगल में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं। इतनी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ बसंत विहार में कि कहा नहीं जा सकता है। बहुत परेशान है हम लोग। वहीं अगर बात करी जाए मानवता की, तो एक माँ बेटे का दर्द 9 महीने तक सहती है, इस दुनिया में आके आने का इंतजार करती है। आखिर जो बच्चा है सो इस तरह लावारिस अवस्था में, जिसका सौ कुत्ते नोच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना उस माँ और उस भाई, उस परिवार के लिए? देखिए, ये इंसानियत तो जो आज घटना हमने देखी, वास्तव में इंसानियत तो बची नहीं। कि वो बच्चा बिल्कुल हमें देखने में जो हमें लगा प्रथम दृष्टया कि 36 घंटे, 48 घंटे या 3 दिन, मतलब 2-3 दिन, 1 दिन के अंदर का ही बच्चा था बिल्कुल। और उसको इस तरीके से कूड़े में फेंक जाना, वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। कोई इंसान तो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है। ये जानवरों की हरकत है और देखा ही आपने कि किस तरीके से उसका। तो जो बच्चे का जो शव देखा गया था, जो कुत्ते नोच रहे थे, क्या उसके बदन में कोई कपड़े थे या फिर ऐसे ही था? नहीं, कपड़े थे, कुछ कपड़े उसके कुत्ता ले जा रहा था, तो कुछ कपड़े रोड में गिर गए। फिर जहाँ पर था तो उसने मोजे पहने हुए था, गरम मोजे थे ऊन के। तो कुछ कपड़े थे और वीगो लगा हुआ था, डायपर पहना था, तो हॉस्पिटल से आया हुआ बच्चा लग रहा था ताजा। तो जो लगा हुआ था, किसी हॉस्पिटल का टैग या किसी किसी तरह का कोई मिला हो, या पुलिस ने आकर के क्या बताया, जांच में क्या मिला कि बच्चा कहाँ का है, या अभी जांच जारी है? नहीं, अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है, जांच चल रही है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कूड़े से ही निकला या कब्रिस्तान से लाए कुत्ते या किस हॉस्पिटल से, अभी ये सब नहीं हो पाया है। केवल उन्होंने पंचनामा भर के उसको भेज दिया है। अब आगे वो जांच चल रही है। फिलहाल आपको बता दूं, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जो मानवता है, क्या वास्तविकता में हिंदुस्तान में मानवता पूरी तरह खत्म हो गई है या फिर अभी भी इंसानियत बाकी? अंकल, क्या नाम है? हमारा अर्पित शुक्ला नाम है। आज हनुमान विहार में एक बच्चे का शव देखा गया, नवजात, जो अभी दुनिया पूरी तरह देखा ही नहीं था और चलना भी नहीं सीखा था। उसके शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, दफना दिया गया। कुत्ते पियाल नोचते हुए आप लोगों को देखा। हमने उस कुत्ते को सामने देखा, हम बैठे थे फ्लैट में, तो कुत्ता उस बच्चे को लिए टांगे चला जा रहा था तेजी से, और उसको हम लोगों ने आवाज लगाई, कुत्ता धत धत किया, लेकिन वो सीधे पार्क की तरफ लेके जाके चला गया। वो गोलू के दरवाजे होके सीधे चला गया। अच्छा, जो नवजात शिशु था, बच्चे को हाँ। कुत्ते किस प्रकार से मुंह से दबा रखे थे? क्या बदन में कोई कपड़ा था या फिर नहीं, ऐसे? कपड़ा था, उसके पैंट उलन टाइप की पैंट पहने था, मतलब उलन वाला सूटर टाइप का, और ऊपर भी कपड़ा था, और उसके कमर में पकड़े वो लिए जा रहा था। जबरदस्त लाल कुत्ता था वो, और उधर ले गया। उसके बाद चूंकि हम जा रहे थे तो देखा कि पुलिस आई थी, इन्होंने बुलाया था गोलू ने पुलिस को,
भैया दरवाजे कोई सब पड़ा है, छोटा सा बच्चा। तो इन्होंने बुलाया था, लेकिन हम काम से जा रहे थे तो चले गए। देखिए ये आए दिन इसको सभासद से बोला हम लोगों ने कि यहाँ कूड़ा न पड़े, लेकिन वो सभासद भी नहीं कुछ कर रहा है। इसके बाद एक ये नया देखो ये टट्टर भी लग गया, यहाँ राजा तो 30 टट्टर में रहेंगे और भी वो करेंगे। वही बात करी जाए नौ शिशु का, तो नौ शिशु जौजात का जो अब कोई- हत्यारा कौन, आखिर उसका दोषी कौन? हत्यारा उसका यही है, तो उसकी माँ है, मेन तो माँ है, हो सकती है, क्योंकि उसने उस बच्चे को उस कूड़े में फेंका, जबकि ये घोर निंदनीय है। एक मानव रूपी बच्चा, उसको तुम कूड़े में फेंको। अब इसके लिए क्या करें, इनसे बड़ा इनको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। फिलहाल फिर भी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं नवजात? हम तो भैया यही है कि लोग जो है ऐसा न करें। ये आज हमारे साथ तो कल दूसरे के साथ ये करना निंदनीय अपराध है, घोर अपराध है। ये जो बच्चे को देखा गया था, कौन सा क्षेत्र है और ये- कौन सा थाना? ये बसंत विहार, धनवंतरी हॉस्पिटल के पीछे बसंत विहार थाना हनुमंत विहार है, चौकी यही है, ये उस्मानपुर यही चौकी नौबस्ता चौराहे वाली। फिलहाल आपको बता दूं, पास में ही 100 मीटर की दूरी पे धनवंतरी हॉस्पिटल है। अब ये जांच का विषय है कि जो नवजात शिशु था, आखिर उसका किस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था और किस परिवार में जन्म हुआ था। और वहीं बात करी जाए हॉस्पिटल की, तो बहुत सारे हॉस्पिटल है। ये पुलिस की जांच ही तय करेगी कि नवजात शिशु का जो जन्म हुआ था वो कौन से हॉस्पिटल में हुआ था और किस परिवार में हुआ था। पर मैं आपको बता दूं, अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूंगा, ये वही कूड़े का ढेर था जहां नवजात शिशु को डाल दिया गया था। अब उसे डाला गया था या फिर बगल में कब्रिस्तान है, उस पे दफनाया गया था, ये पुलिस की जांच ही बताई जाएगी। पर कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी।